नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 18 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। SSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सभी एग्ज़ाम में अभी आपके रीजनिंग के इसी प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से रक्त का संबंध हृदय के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है वायु का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो रक्त जो है वो हृदय से होकर गुजरता है, उसी प्रकार से वायु जो है वो आपका फेफड़े से होकर गुजरता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका फेफड़े भरे जाएंगे। फेफड़े आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 68 का संबंध 130 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 350 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 130 से आपका 68 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 350 से आपका कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 130 को, तो 130 जो है आपका 5 के पावर 3 प्लस 5 है। और 68 को देखिएगा तो ये आपका 4 के पावर 3 प्लस 4 है। ध्यान से देखिएगा तो 5 के पावर 3 है, तो अगला -1 करके 4 के पावर 3 है, और 5 के पावर 3 है तो प्लस 5 है, और 4 के पावर 3 है तो प्लस 4 है। उसी प्रकार से 350 जो है ये आपका 7 के पावर 3 प्लस 7 होता है। यहाँ पर -1 है तो आगे भी हम लोग -1 करेंगे। 7 - 1 आपका 6 होता है, यानी कि अगला 6 के पावर 3 प्लस 3 हो जाएगा। 6 के पावर 3 जो है वो आपका 216 होता है। 216 प्लस 6 जो है वो आपका 222 बनेगा। 222 आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। 222 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 11 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 83 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये चारों संख्या से आपका कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है,
3, 4, 1 और 2 से 11 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में गुना करते हैं तो 1 गुना 3 जो है वो आपका 3 हो जाएगा, प्लस करेंगे। फिर ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 2 गुना 4 जो है वो आपका 8 हो जाएगा। 3 + 8 आपका 11 बनता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 11 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 5 गुना 7 जो है वो आपका 35 हो जाएगा। हम लोग प्लस करेंगे। फिर ये दोनों सामने वाला संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 6 गुना 8 जो है वो आपका 48 हो जाएगा। और 35 + 48 जो है वो आपका 83 होता है। देखिए 83 आपका बीच में दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों सामने वाला संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 9 गुना 12 जो है वो आपका 108 हो जाएगा। हम लोग प्लस करेंगे। फिर ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 10 गुना 13 जो है वो आपका 130 हो जाएगा। जब हम लोग 108 प्लस करेंगे 130 तो आपका 238 बनेगा। 238 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका 238 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि कंप्यूटर को 72036485 के रूप में लिखा जाता है और लैपटॉप को 913423 के रूप में लिखा जाता है तो प्लेटर को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कंप्यूटर से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, लैपटॉप से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा प्लेटर से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा कंप्यूटर को तो कंप्यूटर जो है आपका COMPUTER से मिलकर बनता है। और इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड क्या दिया गया है 7203। 7203 के आगे देखिएगा तो आपका जो है वो 6485 दिया गया है। और आगे देखिए आपका लैपटॉप दिया गया है। लैपटॉप जो है वो आपका LAPTOP से मिलकर बनता है। और इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड क्या दिया गया है आपका 913423 दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिए तो आगे क्या दिया गया है, आगे आपका PLATTER दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जो जो अक्षर आपका कंप्यूटर और लैपटॉप में दिया गया है वही वही अक्षर आपका इसमें भी दिया गया है। यानी कि यहाँ पर पहले आपका P है तो P के सामने देखिए यहाँ पर 3 है, यानी कि P का कोड आपका 3 बनता है। उसके बाद L है, L के सामने देखिएगा तो आपका 9 दिया गया है, यानी कि L का कोड 9 बनेगा। उसके बाद A है, A के सामने आपका 1 है, यानी कि A का कोड 1 बनता है। उसके बाद T है, T के सामने देखिए आपका 4 है, यानी कि यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। फिर से आपका T है तो फिर से आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद E है, E के सामने आपका 8 है, यानी कि E का कोड आपका 8 बनता है। आगे R है, R के सामने अगर आप लोग देखिएगा तो 5 दिया गया है, यानी कि R का कोड 5 है। कौन सा ऑप्शन में 3914 दिया गया है तो 3914 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 4 दिया गया है,
4 के आगे आपका -8 दिया हुआ है, -8 के आगे आपका 16 है, 16 के आगे आपका -32 है, -32 के आगे आपका 64 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 4 के आगे -8 है। अगर हम लोग 4 गुना करते हैं -2 तो आपका कितना हो जाएगा, -8 बनेगा। उसी प्रकार से जब हम लोग -8 गुना करेंगे -2 तो आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम लोग 16 गुना करेंगे -2 तो आपका -32 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम लोग -32 गुना करेंगे -2 तो आपका 64 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो सभी में गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, यानी कि आगे भी अब हम लोग क्या करेंगे, गुना -2 करेंगे। जब हम लोग 64 गुना करेंगे -2 से तो आपका जो है -128 बनेगा। -128 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका -128 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो देखिए एम है, ए है, एल है। अगर आप लोग एम के करीब के अक्षर को देखिएगा तो एम के करीब जो है वो आपका एल है, यानी कि अगर हम लोग एम से एक अक्षर छोड़कर देखते हैं तो आपका एल है, यहाँ पर -1 है। उसी प्रकार से जब हम लोग एल से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका के है, -1 है। के से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका जे है, -1 है। उसी प्रकार से जब हम लोग जे से एक अक्षर छोड़कर देखते हैं तो आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए -1 -1 -1 तो आगे भी हम लोग -1 करेंगे। जे -1 आपका आई होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा ए से एक अक्षर छोड़कर तो आपका बी है, +1 है। बी से एक अक्षर छोड़कर आपका सी है, +1 है। उसी प्रकार से सी से एक अक्षर छोड़कर देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है, +1 तो आगे भी हम लोग +1 करेंगे। सी +1 आपका डी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका डी और आई दिया गया है, तो डी और आई ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। महिला माँ बच्चे का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा महिला माँ और बच्चे में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सभी माँ जो होती है महिला ही होती है, यानी कि महिला के अंदर माँ आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग महिला के लिए एक गोला बना लेंगे, महिला के अंदर आपका माँ आ जाएगी और उसके बाद बच्चे हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो आपके पुरुष होते हैं और कुछ बच्चे आपके महिला भी होते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है एक पासा के 4 बार ढुलकाने पर विभिन्न स्थितियां आती है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर 4 पासे का जो है वो स्थिति दिया गया है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी स्थिति होगी, यानी कि संख्या 6 के विपरीत कौन सा संख्या आएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये चारों पासे
पासे का जो स्थिति है उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा पासा 2 और पासा 4 को, तो इसमें देखिए 2 जो है वो दोनों में दिया गया है और 4 भी आपका दोनों में दिया गया है। और जब भी दोस्तों दो पासे के दो संख्या समान हो तो तीसरा संख्या जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी कि तीसरा संख्या कौन कौन बचता है, तो 1 और 6 बचता है। यानी कि 6 का जो विपरीत है वो आपका 1 बनेगा। 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य, यदि राहुल यह पता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 12वां है तथा बाईं ओर से चौथा है, तो उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाए। ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए राहुल को क्या पता है, राहुल को यह पता है कि लड़कों के एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 12वां है तथा बाईं ओर से चौथा है। सबसे पहले आप लोग अभी लड़के कितने लड़के पंक्ति में है ये आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए राहुल का जो क्रम है वो दाईं ओर से 12वां है और दाईं ओर से 12वां है और बाईं ओर से चौथा है। दोनों को आपस में जोड़िएगा तो 12 + 4 जो है वो आपका 16 होता है। और दोनों ओर से जो राहुल है वो काउंटिंग होता है, यानी कि 1 माइनस होगा तो 16 - 1 करेंगे तो आपका 15 बनेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, तो उस पंक्ति में कितने लड़के को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाए। पहले से 15 है, 15 में हम लोग 13 को जोड़ेंगे तो आपका 28 बनेगा। 13 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य, यदि गणितीय चिन्हों घटाओ और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो 20 × 7 + 15 घटाओ 21 × 105 / 95 का मान क्या होगा। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। प्रश्न आपको कार्य घटाओ की जगह पे भाग और भाग के जगह पे घटाओ को बदलकर इस वाले समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा। तो पहले आपका 20 × 7 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 20 × 7 करेंगे। उसके बाद आपका जोड़ 15 है तो जोड़ 15 करेंगे। घटाओ है, घटाओ के जगह पे भाग को रखना है तो भागा हम लोग 21 करेंगे। उसके बाद गुना 105 है तो गुना 105 करेंगे। उसके बाद भाग है, भाग के जगह पे घटाओ को रखना है तो घटाओ 95 करेंगे। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो 20 × 7 आपका कितना होता है दोस्तों, 140 होता है। प्लस करेंगे 15 भागा 21 जो है आपका 15/21 हो जाएगा। गुना करेंगे हम लोग 105 और माइनस करेंगे 95। देखिए जब इसको हम लोग काटेंगे तो आपका 5 × 15 हो जाएगा और 7 × 21 और 7 से 105 को काटेंगे तो 15 से कटेगा। आगे आप लोग समीकरण को हल कीजिएगा तो 140 प्लस करेंगे हम लोग 5 × 15 जो है वो आपका 75 होता है। माइनस करेंगे 95। यहाँ पर देखिएगा तो 140 हम लोग 140 माइनस करेंगे, जब 75 माइनस हम लोग 95 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -20 बनेगा। और जब हम लोग 140 - 20 करते हैं तो आपका 120 बनता है। 120 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ताकि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका पूरा हो जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए सभी खंड में जो है इस प्रकार का आपका एक लाइन दिया हुआ है, यानी कि इस वाले खंड में भी आपका इस प्रकार का एक लाइन बनेगा। उसके बाद देखिए एक गोला जो है ये आपका ऊपर है तो एक को नीचे कर दिया गया है। उसी प्रकार से एक गोला ऊपर है तो एक गोला जो है इसके नीचे हो जाएगा। यानी कि इस वाले प्रश्न आकृति को भरने के लिए जो है वो आपका इस प्रकार का उत्तर आकृति का जो है वो आवश्यक होगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कार्य दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े और निष्कर्ष का चयन करें कि कथन में से कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा। देखिए कथन पहले आपको कार्य कुछ स्कूटर वाहन है, कुछ स्कूटर क्या है वाहन है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, ये जो आरेख है आपका स्कूटर के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है आपका वाहन के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है आपका स्कूटर के लिए है तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा कि स्कूटर भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है आपका वाहन के लिए है। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है सभी वाहन तेज है, यानी कि तेज के अंदर जो आपका वाहन हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका तेज के लिए हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर तेज लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कार्य कुछ स्कूटर तेज है। देखिए स्कूटर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, तेज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ स्कूटर आपका तेज हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी तेज वाहन है। देखिए तेज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और वाहन के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। तेज के अंदर आपका वाहन दिया गया है, यानी कि सभी तेज आपका वाहन नहीं हो सकता है। सभी वाहन आपके तेज हो सकते हैं लेकिन सभी तेज आपका वाहन नहीं बनता है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक आपका सही निकलता है। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है एक पायलट उत्तरी ध्रुव से उड़ान शुरू करते हुए 100 किलोमीटर दक्षिण की ओर उड़ान भरता है, फिर दाएं मुड़ता है और पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर उड़ान भरता है। वह फिर दाएं मुड़ता है एवं उत्तर की ओर 100 किलोमीटर उड़ान भरता है। अभी वह कहाँ है ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो होता है वो पूरब आपका ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक पायलट उत्तरी ध्रुव से उड़ान शुरू करते हुए 100 किलोमीटर दक्षिण की ओर उड़ान भरता है। देखिए उत्तरी ध्रुव आपका ए वाला है और दक्षिण आपका ए वाला, यानी कि पायलट जो है पहले ऊपर से नीचे की ओर 100 किलोमीटर उड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाएं मुड़ता है और पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर उड़ान भरता है। पहले वह क्या करता है कि दाएं मुड़ता है। जब यहाँ से वह दाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा कौन है तो आपका पश्चिम दिशा है। ए वाला दिशा में वह 100 किलोमीटर उड़ान भरता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह फिर दाएं मुड़ता है एवं उत्तर की ओर 100 किलोमीटर उड़ान भरता है। जब यहाँ से वह दाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा। देखिए ए वाला दिशा आपका उत्तर की ओर भी है और इस वाले दिशा में वह 100 किलोमीटर उड़ान भरता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है अभी वह कहाँ है। देखिए अभी वह यहाँ पर है और यहाँ से उड़ना शुरू किया है। ये वाला आपका दिखेगा तो कौन सा दिशा है तो ये वाला आपका पश्चिम दिशा है। और ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो ये आपका 100 किलोमीटर है तो ये भी आपका 100 किलोमीटर बनेगा, यानी कि शुरुआती स्थान से वह 100 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो शुरुआती स्थान से 100 किलोमीटर पश्चिम दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है।
अप्रैल, जून, अगस्त और सितंबर में कौन सा ऑप्शन सबसे अलग दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अप्रैल महीना जो है 30 दिनों का लगता है, जून भी आपका 30 दिनों का लगता है, अगस्त आपका 31 दिन का लगता है और सितंबर जो है ये आपका 30 दिनों का लगता है। ध्यान से देखिएगा तो सभी महीना आपके 30 दिन वाला है, जबकि अगस्त आपका 31 दिन वाला महीना दिया हुआ है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है, जिस प्रकार से MATCH का संबंध TCAHM के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है FARCY का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले अक्षर को सबसे लास्ट में कर दिया गया है, दूसरे अक्षर को बीच में कर दिया गया है, तीसरे अक्षर को सबसे पहले कर दिया गया है, चौथे अक्षर को 2 में कर दिया गया है और 5वें अक्षर को चौथे में कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले अक्षर को सबसे लास्ट में कर देंगे, दूसरे अक्षर को देखिएगा बीच में कर दिया गया है, यानी कि ए जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तीसरे अक्षर को देखिएगा तो सबसे पहले कर दिया गया, यानी कि आर जो है आपका सबसे पहले हो जाएगा और चौथे अक्षर को देखिएगा तो 2 में कर दिया गया, यानी कि सी आपका यहाँ पर हो जाएगा और 5वें अक्षर को जो है वो चौथे में कर दिया गया है, यानी कि 5वां अक्षर जो है वो देखिएगा तो आपका वाई है, वाई जो है वो आपका यहाँ पर चला आएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका RCAYF दिया गया है, RCAYF आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। ये भी प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है, तो आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।